कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। पूरे 10 दिन के बाद मैं अपनी बेटी की शक्ल देख रही हूँ। मैं अब इतनी दुबली कैसे हो गई? अरे तू मेरी बात छोड़, यहाँ बैठ। ये बता, तेरे आने जाने पर पाबंदी क्यों लगा दी अदनान ने? शहजादी, तुम क्यों बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मेरी माँ के बारे में। यही तो मुसीबत है कि आप कुछ जानते ही नहीं है कि वो कैसे आग लगाने वाली खातून है। अरे अनु, इतनी देर से मैं बकबक किए जा रहा हूँ, तुम चुप क्यों हो गई? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं तुम बहाने तो नहीं सोच रही मुझे टालने के लिए? मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। भाई आजकल का तो जमाना ही नहीं है सच बोलने का। तू झूठ बोलकर आ जाती है ना मुझसे मिलने, तो मेरे दिल को चैन आ जाता है। मैंने आंटी से कहा था कि मेरा हाथ सुन हो रहा है। ऊपर 4th फ्लोर पे क्लिनिक नहीं है। मैंने कहा कि वो डॉक्टर 3 हफ्ते की एक्सरसाइज करवाती है। कैसा? और किसी दिन तेरी सास ने ये कहा कि मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तो फिर कहाँ लेकर जाएगी? मोच आने के बाद वो इतनी सीढ़ियां चढ़ने से पहले ना 10 बार सोचेंगी। अच्छा, 3 हफ्तों के बाद ना इलाज की मुद्दत बढ़ा देना। हाँ वो तो मुझे पता है। अरे सहारा, ये तेरी सास हर वक्त घर में पड़ी रहती है, उसका दिल नहीं घबराता? नहीं, उनकी मरहूम वालदा तो आती हैं। हैं? वो कब आती है? आंटी के ख्वाब में कितने सारे ख्वाब तो उन्होंने मुझे सुनाए। अरे सहारा, मुझे तो लगता है तेरी सास पे जिन का असर है, तभी तो वो ऐसी बातें करती है। हाँ वैसे आंटी कही थी कि उनको चलते फिरते भी अपनी मरहूम वालदा नजर आती हैं अक्सर। हैं? तो फिर तो पक्का असर है भाई। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो जिन भूतों से बहुत डर लगता है भाई। तू अपनी सास से ना जरा फासले से ही रहा कर, वरना तेरी सास के सर चढ़ा जिन तेरे सर पे आके बैठ जाएगा। नहीं 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 भाई, मैं तो अब उनके कमरे में भी नहीं जाऊंगी। खाला अपनी हद में रहें, मुझसे ये घर के कामकाज नहीं होते। और आप सारा दिन घर में करती ही क्या है? फोन पे बातें करती रहती हैं या फिर टीवी देखती रहती हैं? और रही बात किचन की, तो मुझे ना रोटियां पकानी आती है और ना सालन। आप ही कर लिया करेंगे सब कुछ। क्या हो गया शहजादी, तुम अम्मा से इस लहजे में बात क्यों कर रही हो? हाँ, कल रात एक ड्रामा चल रहा था ना, तो मैं बताई थी खाला को कि बहू अपनी सास से किस तरह बात करती है। बस आप आ गए, थके हुए होंगे ना, मैं खुद आपके लिए आज चाय बना के लाती हूँ, बहुत अच्छी सी। बस आई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा यानी कि मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ। अम्मी ये चाहती हैं कि मैं आपसे घर में मिलूं,
घर से बाहर नहीं घूमूं। आंटी मुझे पसंद तो करती हैं, पर शायद मुझ पर एतबार नहीं करती। नहीं, उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुम्हें कहीं लेकर भाग जाऊंगा। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर वो लोगों की बातों से डरती है। एक बात मानोगी मेरी? आप हुक्म तो करें, आपकी हर बात मानूंगी। So sweet of you। लोगों से डरना छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। इसी बात में हम बाहर चलकर कॉफी पीते हैं। और मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय बना के ले। अम्मी, आप ऐसा करें, ये चाय वापस ले जाएं, हम लोग बाहर जा रहे हैं। बेटा बाहर मौसम ठंडा है, घर में बैठ के चाय पियोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अम्मी, चाय नहीं, हमने कॉफी पीनी है। और पता है, मेरा ना लॉन्ग ड्राइव जाने का इतना दिल कर रहा है। आप ना चाय वापस ले जाएं, ठीक है अम्मी? ओके, बाय बाय। आओ सारी। हम जल्दी आते हैं आंटी। कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ खो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। जितनी शक्ल से सीधी नजर आती है ना, और जितनी लाव वाली बातें ये करती है, सारा हकीकत में वैसी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी है? बेहद तेज है। अपनी माँ की मक्कारियां और चालाकियां इसमें भी मौजूद है। अरे मुनीरा, तू शुक्र कर, अपनी सारा पड़ोसियां दी बहू वर्गी नहीं हैगी। अरे शहजादी देखी, शहजादी, उफ, उसकी तो जबान के नीचे एक जबान है। अपनी सस दी जिंदगी तो उन्हें अजाब करके रखी हुई है। हाँ, ये बात तो है। हमारे पूरे फ्लैटों में शहजादी जैसी बला कोई और नहीं है। वो साडी बहू तो बड़ी सादा बच्ची है, जैसा कहो वैसा ही करने लगती है। उस दिन अदनान ने उसे ससुराल जाने से रोका, अब देखो कहाँ जा रही है वो। हाँ, ये बात तो है। अब उसने मैके आना जाना बंद कर दिया है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अदनान को चाहिए उसे खुद लेकर ससुराल जाए और सलमा बहन से मिलकर आए। ठीक कह रहे हैं आप। सलमा भी अपनी बेटी से मिले बगैर परेशान हो गई होगी। गल ते सच्ची कहनी है तुम। मैं तो हमेशा सच्ची हूँ। भाभी, आपकी बेटी ने बेहयाई की इंतहा कर दी है। सारिम का हाथ पकड़कर वो ऐसे घूम रही थी जैसे उसकी बहुत करीबी रिश्तेदार लगती हो। मजीद कुछ या इतना ही था? तुम्हारी बेटी ने सिर्फ तुम्हें ही बेइज्जत नहीं किया, बल्कि हमें भी शर्मसार कर दिया है। सारिम की माँ, वो तोड़ कौड़ी की औरत, आज हमारी आंखों में आंखें डाल के बात करती है। रुखसाना, आपको एनी के मामले में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे ना हो? लोग हमसे पूछेंगे
अब जब भी आपसे कोई पूछे आप कह दें कि एनी से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। जब बाप ने ही छोड़ दिया तो फुप्पो कहां से आ गई रिश्तेदारी निभाने के लिए? हेलो हेलो, इतनी हिम्मत? वाकई में आपके साथ कोई बहाना नहीं करे। सारिम आजकल बहुत मसरूफ है। जैसे उसे वक्त मिलेगा मैं जरूर आपके घर चक्कर लगाऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। ये सारिम आजकल कुछ ज्यादा मसरूफ नहीं हो गया कि उसे घर की भी कोई परवाह नहीं है? अगर कोई काम कह दो तो वो भूल जाता है, अगर कहीं जाने के लिए कह दिया जाए तो साफ इनकार कर देता है। घर में तो कोई दिलचस्पी रही नहीं उसे, यहां तक कि खाना भी रोज रात को बाहर से खा के आता है। अम्मी, आपने भाई की बात मानने से इनकार कर दिया, भाई ने घर के कामों में दिलचस्पी लेना खत्म कर दी। घर में आंखें बंद करके नहीं रहा जा सकता। अरे कोई काम कहो साफ इनकार कर देता है या कोई बहाना बना देता है। तो आप भाई से कह दें कि आपको उनकी हर शर्त मंजूर है, भाई भी पहले जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। रुखसाना की भतीजी को तो मैं जिंदगी में कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। चाहे भाई उसकी मोहब्बत में अपनी जिंदगी ऐसे गुजार दें। हाँ, गुजार दे ऐसे ही जिंदगी, मगर उस मक्कार खानदान से मैं कभी भी इस घर में बहू लेकर नहीं आऊंगी। तो ठीक है, ये बात फिर आप भाई से कहते हैं। तो क्या मैं तुम्हारे भाई से डरती हूँ? आने दो, आज कह दूंगी उसे भी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सही है। नहीं, वो जो फाइल है वो मैं आपको दे दूंगा ना। देखा अम्मी आपने भाई को, भाई कितने मसरूफ रहते हैं। हाँ, उसे लम्हे भर की भी फुर्सत नहीं है। मुझे तो लगता है अम्मी के भाई ने जानबूझकर अपने आप को बिजी कर लिया ताकि वो आनी को याद ही ना कर सके। ये तो अच्छी बात है। अम्मी, अभी इसी बात पे तो आप भाई से नाराज हो रही थी और अब यही बात अच्छी हो गई। हर बात की अपनी अहमियत होती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर कर दी है नहीं तुमने आज? अम्मी, आपको बताया तो था कि वापसी में किताबों की नुमाइश में जाऊंगी। ये देखिए, सारिम ने मुझे कितनी सारी बुक्स खरीद कर दी हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी सारिम के साथ किताबों की नुमाइश में इतना टाइम बर्बाद करने की? क्या हो गया अम्मी आपको? आप ही ने तो कहा था कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं। अब जब जी रही हूं तो आप ही को एतराज है? ओहो, मैंने सड़कों पे मारे मारे फिरने को तो नहीं कहा था ना। अम्मी, ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं कैसे भी गुजारूं। मगर बेटा, अगर मेरी तरबियत पे कोई हर्फ आ गया तो? आपको अपनी बेटी पे एतबार है? वो तो है। नहीं है। अगर होता तो इस तरह परेशान ना होती। तुझे क्या बताऊं बेटा, बेटियों की माओं के नसीब में परेशान होना तो शायद लिख दिया जाता है। सारा, कल रात से अम्मी को चक्कर आ रहे हैं, तो तुम बिस्तर से उठने मत देना,
बल्कि तुम एक काम करो, तुम वहीं जाओ अम्मी के पास उनके रूम में और वहीं रहो। लेकिन वो तो अपने आप से बातें कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या मुसलसल उनके कमरे से आवाजें आ रही हैं। अम्मी का बुखार जब तेज होता है ना तो वो बड़बड़ाने लगती है। लेकिन वो तो आपकी नानी अम्मी से बातें कर रही थी। अरे हाँ भाई, जब इंसान खुद से बातें करता है तो किसी न किसी से तो बातें करेगा ना। मैंने तुमसे कह दिया ना, आज अम्मी को अकेला मत छोड़ना। नहीं भाई, मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हारे घर में किसी बीमार की खिदमत नहीं की जाती? लेकिन आपकी अम्मी पर जिन्नात आते हैं और मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है। सारा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे ये बात पूरे फ्लैट्स में सबको पता है कि आपकी अम्मी पर जिन्नात आते हैं। ये इत्तला तुम्हें किसने दी है? अब जाहिर है मुझे मेरी अम्मी ने बताया। सच कह रहा हूं सारा, तुम्हारी माँ जैसी झूठी औरत मैंने कहीं नहीं देखी। अच्छा, अगर मेरी अम्मी झूठी है तो आंटी अकेले में बातें क्यों कर रही हैं फिर? बुखार की शिद्दत के असरात हर शख्स पर अलहदा हुआ करते हैं। खैर ठीक है, मैं आज कॉलेज नहीं जाता, मैं खुद ही अम्मी को देख लूंगा। अच्छा, आप छुट्टी कर रहे हैं आज? जाहिर है अपनी माँ को अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना। तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, अम्मी के घर चली जाती हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। हरगिज़ नहीं। लेकिन अदनान, मेरी अम्मी को भी बुखार है और रात से तो अच्छा खासा तेज हो गया है। हो बुखार, लेकिन तुम नहीं जाओगी। अरे वाह, अपनी माँ की तबीयत खराब है तो आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते और मैं अपनी माँ को बुखार में अकेला छोड़ दूं? जी हाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। क्यों? इसलिए कि सबकी माएं उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने घर जरूर जाऊंगी। अरे भी क्या क़यामत आ गई, ये क्या देख लिया तुमने? अम्मी वो देखे सारे भाई और साथ में एनी भी है। अरे ये तो वाकई सारिम है। तो सारिम की ऑफिस की ये मसरूफियात है। यहाँ पे मसरूफ है ये आजकल। वैसे अम्मी, भाई की ना मसरूफियत बहुत प्यारी है। चुप करो। पब्लिक प्लेस पे मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहती। चलो घर, आज ये घर आए तो मैं इसको ठीक करूं। अरे अल्लाह का शुक्र है कि तेरी आंखों से गफलत का पर्दा तो हट गया। अदनान सिर्फ अपनी अम्मा को अम्मा समझते हैं, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझते। सब मक्कारों का यही अंदाज होता है। आज तो मैं छुप कर नहीं, जता कर आई हूँ कि अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अरे बेटा, अब तुझे पता चला ना कि ससुराल का मौसम हमेशा मुनाफकत का ही रहता है। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती थी, आप परेशान ना हो। अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अरे बेटा, जब तू अपनी करने लगेगी ना तो ये लोग तुझे रोकना टोकना भूल जाएंगे। लेकिन अम्मी आपकी एक बात गलत हो गई, आंटी पर कोई जिन विन नहीं था, वो बस बुखार की वजह से घबराहट थी। घबराहट वालियों को तो ऐसी बात कही जाती है। लेकिन आपकी बात तो गलत साबित हो गई ना। मेरी ये बात कान खोल कर सुन ले, कभी परेशान नहीं होगी। कौन सी बात? ससुराल वालों की बात कितनी तुझे अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन उसकी तारीफ मत करना। लेकिन आप तो पहले कहती थी कि घर की बुरी चीज को भी बुरा मत कहा करो, और अब आप ये कह रही हैं।
अरे ये बात तो सिर्फ नेके वालों पे लागू होती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं ससुराल की हर बात में कीड़े निकालूं? हाँ, अब की ना मेरे दिल की बात। वो एनी तुम्हें कभी नजर आई है? कौन है? नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां से बदतमीजी करने की? तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा जो दिल में आएगा वो तुम मेरी मां को बोल सकती हो? अगर नवीन, तो वो भी तो मुझे झूठी मक्कार और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। रूप बदले तो कोई पहचान